हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज के शेयर के बारे में। आज कंपनीज ने अपने रिजल्ट पोस्ट किया और एक अच्छा राइज है प्रॉफिट के अंदर में। 54% का राइज देखने को मिला है सेकंड क्वार्टर के अंदर में। उसके बावजूद भी कंपनी के शेयर के अंदर में 7% की गिरावट देखने को मिली है। तो रीजन क्या है उसका मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ में मैं चार्ट्स के ऊपर मैं एनालिसिस करके आपको बताऊंगा और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस है, पर्टिकुलरली गोदरेज प्रॉपर्टीज का। तो अगर आपने लिया हुआ या लेना चाहते हो तो दोनों ही पर्सपेक्टिव के लिए आपको वो चार्ट्स देखने बहुत ज़रूरी हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, पहले इसके रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। जैसा मैंने बताया कि एक अच्छा जंप देखने को मिला है प्रॉफिट्स के अंदर में। अगर सेल्स की बात करें तो 165 करोड़ का सेल जो है कंपनी ने दर्ज किया है। और प्रॉफिट जो है वो 54 करोड़ का, 54.96, ऑलमोस्ट 55 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया है। और ये जो प्रॉफिट है इन लाइन है विद लास्ट ईयर। 53.86% ऊपर है, वहां से 35 करोड़ का प्रॉफिट था सितंबर 2021 में। और इस बार ही ऑलमोस्ट 55 करोड़ का प्रॉफिट इसके अंदर में आया है। जो अबिट्टा है वो भी 136 करोड़ पे आया है। हालांकि पिछले साल से अगर कंपेयर करेंगे तो 8% डाउन है एबिट्टा। एबिटा का मतलब जो कामकाजी मुनाफा, मतलब जो आपका बेसिक खर्चा निकालने के बाद जो मुनाफा बचता है उसकी बात हो रही है। तो ऑब्वियसली कहीं कॉस्ट बड़ी होगी कंपनी की या कुछ और इश्यूज आए होंगे, इसकी वजह से एबिटा थोड़ा सा नीचे गिरा है। 8% का उसके अंदर में फर्क पड़ा है। अब बात ये मेन आ जाती है कि अगर प्रॉफिट ठीक है, ईयर ऑन ईयर भी अच्छा प्रॉफिट कंपनी ने दिया, तो गिरा क्यों है। देखिए, गिरने का रीजन मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ कि क्या है। जो कंपनी का एक्सपेक्टेशन था उसके ऊपर में खरा नहीं उतरा है शेयर। दैट इज अ प्रॉब्लम। अगर आप देखोगे तो गोदरेज प्रॉपर्टीज के जो नंबर्स एक्सपेक्ट करे जा रहे थे, वो ये माना जा रहा था कि Q2 में जो इनका प्रॉफिट है वो 300% जंप होकर 143 करोड़ के करीब आएगा। ऐसा एक बड़ी ब्रोकरेज का मानना था कि 143 करोड़ के करीब इनका प्रॉफिट जो है वो आएगा। तो उम्मीद थी मार्केट को 140, 150, 130 करोड़ के प्रॉफिट की। और मार्केट में तो आपको पता है कि अगर थोड़ा सा भी एस्टिमेट मिस हो जाए तभी भी शेयर में क्रैक डाउन देखने को मिलता है। तो 140 करोड़ का एस्टिमेट था और प्रॉफिट आ रहा है 55 करोड़ पे। तो वो बहुत ही बड़ा मिस है। मतलब ऑलमोस्ट जितना माना जा रहा है उसका 40% टारगेट आप खाली मीट कर रहे हो, उतना ही 40% ही आप नंबर डिलीवर कर रहे हो। सो दैट इज द बिगेस्ट रीजन ऑफ द फॉल टुडे। और अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो चार्ट, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो गोदरेज प्रॉपर्टीज का चार्ट है क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि पहले जो हम बात करने वाले हैं वो है वीकली चार्ट्स के ऊपर में। अभी आज के जो हफ्ते का एक्शन हुआ है, स्पेशली आज के दिन का, उसके अंदर में हुआ क्या है। देखिए, एक कैंडल जो एक हफ्ते को रिप्रेजेंट करती है इस पर्टिकुलर चार्ट में, क्योंकि वीकली चार्ट है। अगर आप देखोगे तो कैंडल पूरी की पूरी रेड है नीचे तक। तो आपको ये महसूस हो रहा है इस टाइम पे कि जो पिछले 4, 5, 6 हफ्ते हैं उन सभी हफ्ते का लो जो है गोदरेज प्रॉपर्टीज ने आज के कैंडल के अंदर में निकाल दिया है। और ये एक बहुत बड़ा बेरिश साइन है फॉर द स्टॉक। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपको वीकली चार्ट पे नहीं, डेली चार्ट पे मैं दिखाना चाहता हूँ। ये तो एक सिंपल सी बात है, किसी को भी दिख रही है कि आज का कैंडल का क्लोजिंग बहुत ही गलत है, बहुत ही खराब है। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ वीकली चार्ट्स के ऊपर, डेली चार्ट्स के ऊपर में। तो अब हम डेली चार्ट्स के ऊपर है। अब देखिए, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। पहले तो अगर हमारे को ये समझना है कि स्टॉक में आगे क्या होगा, आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि स्टॉक में अभी तक क्या हुआ है। तो इसके लिए कॉन्सेंट्रेट करेंगे इस पूरे एरिया के अंदर में। यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे अब इस एरिया में हुआ क्या है। देखिए, स्टॉक ने जुलाई जुलाई के अंदर में एक लो लगाया और जुलाई में एक बॉटम बनाया। वो बॉटम का लेवल क्या था, वो कहाँ पे लो बनाया, वो लो बनाया है यहाँ पे एग्जैक्टली इधर। और वो लो है 1130 रुपए का। उसके बाद में स्टॉक ने सितंबर और अक्टूबर के बीच में दोबारा से 1130 का एक लो बनाया है एग्जैक्टली यहाँ पे। तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा एक डबल बॉटम। आमतौर पे एक डबल बॉटम के बाद में शेयर ऊपर भागता है, ठीक है। उसके बाद में जो जुलाई में लो बनाया था उसके बाद में स्टॉक ने टॉप भी बनाया। टॉप बनाया लगभग 1400 रुपए के लेवल के करीब। और उसके बाद में एक और टॉप बनाया सितंबर के महीने के अंदर में एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स पे। और इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों ही बन गए डबल टॉप। डबल टॉप के बाद में क्या होता है, स्टॉक नीचे आता है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज का जो शेयर है एक टसल में चल रहा है इतने समय से, डबल बॉटम और डबल टॉप के बीच में, पिछले 6 महीने से। अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जब 1170 पे ये शेयर चल रहा है, अगर इसने 1130 निकाल दिया, नीचे की तरफ तोड़ दिया, तब ये 1000 रुपए की तरफ बढ़ने के लिए अब रेडी है। एक बड़ी गिरावट जो है आपको गोदरेज प्रॉपर्टी को देखने को मिलेगी। रीजन बीइंग
कि इतने समय से जो डबल बॉटम इसने बनाया है उसको अगर ये तोड़ देगा तो वहां से एक बड़ी गिरावट देखने को हमारे को मिलेगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि आने वाले समय में 807% टूट ही गया है, तो क्या आने वाले समय में ऐसी गिरावट इसके अंदर में कायम रहती है, लगातार रहती है, और अगर उसके अंदर में 1130 ये स्टॉक तोड़ देता है तो आई थिंक काफ़ी एक मुसीबत का समय इसके लिए शुरू होगा। एंड आई होप कि हज़ार ना तोड़े। खैर हज़ार पे हज़ार तोड़ेगा तो तब की तब देखेंगे, लेकिन फिलहाल तो गॉडरेज प्रॉपर्टीज़ के लिए नॉट एवरीथिंग इज लुकिंग एज गुड, बिकॉज कंपनी के जो रिजल्ट्स है वो अप टू द मार्क नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का मेरा वीडियो ऑन गॉडरेज प्रॉपर्टीज। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।